गोरखपुर महोत्सव में उठे कविताओं और सुरों की गूंज। कनिष्का श्री ने रश्मि रथी व वीर रस पर किया ओजस्वी काव्य पाठ। गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं एनबीटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव में रविवार की शाम कविताओं, गीतों और तालियों की गूंज से जीवंत हो उठा। साहित्य और संगीत के इस अद्भुत संगम ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसिद्ध युवा कवि रुद्रा उत्कर्ष शुक्ल के कुशल संचालन में हुआ, जिन्होंने अपने ओजस्वी कविताओं से दर्शकों को जोड़े रखा। इसके पश्चात मंच पर एक से बढ़कर एक कवि उतरे। कनिष्का श्री, रुचि अनुपम त्रिपाठी और अंकुर सचर ने अपनी सशक्त पंक्तियों से मन को छू लिया। विशेष रूप से कनिष्का श्री ने रश्मि रथी और वीर रस पर आधारित अपने जोशपूर्ण काव्य पाठ से श्रोताओं के हृदय में उत्साह और भावनाओं की लहर दौड़ा दी। उनकी प्रभावशाली अभिव्यक्त, सशक्त उच्चारण और मंच पर आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति ने वातावरण को ओज से भर दिया। दर्शक देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी सराहना करते रहे। हर शब्द मानव हृदय से उतरकर आत्मा तक पहुंच गया। कार्यक्रम में संगीत की सुरमई छटा बिखरते हुए फनकार बैंड के कलाकार दुर्गेश शुक्ल, अंकिता राय, शिव प्रकाश शुक्ल, पवन कुमार, प्रतीक चौधरी, आदर्श और नमन ने अपनी स्वर लहरियों से शाम को यादगार बना दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, एनबीटी के प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक धनकर, प्रोफेसर अनुभूति दुबे, प्रोफेसर विनीता पाठक, डॉक्टर तटी एन मिश्रा, एक नई आशा संस्था के संस्थापक आशीष छापड़िया, राकेश श्रीवास्तव तथा एसएस एकेडमी के प्रबंधक कनक हरि अग्रवाल एवं डॉक्टर निशी अग्रवाल सहित अनेक शिक्षाविद, साहित्यकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय अवस्थी के कार्यक्रम में उत्सव में वातावरण में डूब गया परिसर। कवि सम्मेलन के पश्चात विश्वविद्यालय में प्रख्यात पद्म श्री मलिनी अवस्थी के कार्यक्रम की वजह से पांडाल दर्शकों से खचाखच भरा रहा, जिससे पूरा परिसर उत्सवमय वातावरण में डूब गया। कवि सम्मेलन का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर उनमें साहित्यिक चेतना का संचार करना रहा। यह आयोजन निसंदेह गोरखपुर के सांस्कृतिक जीवन में एक यादगार पृष्ठ के रूप में दर्ज हो गया। जब शब्दों में ओज हो, भावों में गहराई हो, तब जन्म लेती है ऐसी कविता जैसी प्रस्तुत की कनिष्का श्री ने रश्मि रथी और वीर रस पर उनका काव्य पाठ गोरखपुर महोत्सव की सबसे प्रभावशाली प्रस्तुतियों में से एक रहा। उन भावनाओं को नमन, शब्द गुरबानी अजान प्रार्थनाओं को नमन, अपने जिगर के टुकड़े को जो सौंप देती है राष्ट्र को, अपने जिगर के टुकड़े को जो सौंप देती है राष्ट्र को, उन बहादुर बेटियों और माओ को नमन, उन बहादुर बेटियों और माओ को नमन। हरी है यह जमी हमसे, हरी है यह जमी हमसे कि हम प्रेम बोते हैं, सदा जागी पलकों में नए सपने सजोते हैं, सदा जागी पलकों में नए सपने सजोते हैं। लकीरें अपने हाथों की, गौर फरमाइएगा, लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है, लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है। वह कोई और होंगे जो सदा किस्मत पर रोते हैं, वह कोई और होंगे जो सदा किस्मत पर रोते हैं। चाह यही है मेरी, चाह यही है मेरी, लेखनी सरस मधुर रसधार बने, वक्त पड़े तो शब्द गरजते वीरों के हुंकार बने, वक्त पड़े तो शब्द गरजते वीरों के हुंकार बने। आप सबने देखा कैसे बांग्लादेश में पहलगाम में हमारे निर्दोष भारतवासियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। क्या आपका खून नहीं खौलता है? क्या आपको दर्द नहीं होता है? वक्त पड़े तो शब्द गरजते वीरों के हुंकार बने, भारत माँ की अर्चन में अंधेरों का श्रृंगार करे, देशद्रोहियों के खातिर मेरी रचना तलवार बने। आंखें तरसती हरियाली को, आंखें तरसती हरियाली को, बगिया लहू लुहान हुई, प्रेम के गीत सुनाऊं कैसे धरती जब वीरान हुई, प्रेम के गीत सुनाऊं कैसे धरती जब वीरान हुई। डसती है सूरज की किरणें, डसती है सूरज की किरणें, चांद जलाता है मन को, पग पग मौन के गहरे साए, जीवन मौत समान हुई, पग पग मौन के गहरे साए, जीवन मौत समान हुई। प्रेम के गीत सुनाऊं कैसे धरती जब वीरान हुई, प्रेम के गीत सुनाऊं कैसे धरती जब वीरान हुई। धन्यवाद।